नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज है 25 मई। 25 मई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। कछुओं को संरक्षित रखने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करें ऑप्शन ए, 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। बी, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी बी इंगजेड। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ए, 24 मई को। राष्ट्रमंडल मंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह उन देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे या उनके अधीन थे। तो राष्ट्रमंडल दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 में महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया। बात करें ऑप्शन बी की, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर आज का आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या है ये? विभिन्न रोगियों में, विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार प्राप्त किया गया है। इसके तहत 3000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया और यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है। ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर भारत के पर्यावरण मंत्री। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री। नेक्स्ट, हाफ ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोर्ड्स ट्रेन एंड प्लेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्म दिवस पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी ई पुस्तक विमोचित की है, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। हाफ ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोर्ड्स ट्रेन एंड प्लेन पुस्तक में बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्राओं का रोमांच का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं और स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कब द्वारा प्रकाशित किया गया है? बात करें ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और अरविंद अडिगा को कुछ वर्ष पहले मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक जिनको मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन RH14 और RH18 की मैपिंग की है? तो राइट आंसर है बी, अग्रहार अनुसंधान संस्थान। पुणे स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन RH14 और RH18 की मैपिंग की है। ये जीन अंकुर शक्ति और लंबे प्रांकुर से जुड़े होते हैं।
इन वैकल्पिक पौधे बौने जीनों वाली गेहूं की लाइनें फसल अवशेष जलाने को कम करने के अलावा गेहूं के बीज की गहरी बुआई की अनुमति दे सकती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है ए, टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी तिरुमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद वापस लौट आए। सैयद अकबरुद्दीन की बात करें, ऑप्शन बी, सैयद अकबरुद्दीन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इससे पूर्व थे। सी, विजय केशव गोखले भारत के पूर्व विदेश सचिव। डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ये भारत के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस ASDE के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है? तो राइट आंसर है सी, जापान। जापान ने जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुंचू में स्थित होगी। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। नेक्स्ट, मोहित बघेल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर ए, अभिनय से। सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का निधन हो गया है। मोहित बघेल ने फिल्म 21 टॉप्स और गली गली चोर है में भी काम किया। वह केवल 26 वर्ष के थे और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, कौन सा देश 2 महीने से कम समय के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया? तो राइट आंसर है ए, भारत। भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए PPE बॉडी कवर ऑल्स दुनिया का सबसे अग्रणी देश चीन है और कपड़ा समिति मुंबई द्वारा हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए PPE बॉडी कवर ऑल्स का परीक्षण और प्रमाण करेगी। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का परीक्षण प्रशांत महासागर में किया है जो उड़ते विमानों को नष्ट कर सकता है? तो राइट आंसर है ए, USA। 16 मई को USA ने परीक्षण किया था। इसने प्रशांत महासागर में एक बेड़े से एक ड्रोन को मार गिराया था। कुछ महीने USA ने चीन के ऊपर आरोप लगाया था कि चीन उसके रेजर रे के माध्यम से उसके सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा रहा है। कल के प्रश्न का रिवीजन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 22 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई?
या शुभारंभ हुआ? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ एक क्लाउड परियोजना प्राप्त की है? राइट आंसर बी, गूगल। नेक्स्ट, हाल ही में केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर है बी, के शैलजा, केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर बी, कार्पेन रेनहार्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जयतु भारतम के नाम से एक गीत लिखा है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करता है? तो राइट आंसर है बी, प्रसून जोशी। नेक्स्ट, हाल ही में किन पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनंतिम रूप से निलंबित किया गया है? तो राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी सही है। सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया। नेक्स्ट, भारतीय चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई हैं? तो राइट आंसर बी, प्योंगोंग सो। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर सी, बी आर शर्मा। नेक्स्ट, मई 2020 में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर बी, 2018 में। आज का प्रश्न, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।